हेलो, मैं डॉडू हूँ, मेरे आसमार्ट करो से मिलिए। हाय, मेरा नाम पक्सल है। मैं आपको बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से मुतारफ कराऊंगा। दो की कहानी, ये कैसे नापीद हुआ, बच्चों के लिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ का सबक। डोडो क्यों गायब हो गया? क्या डोडो वापस आ सकता है? उस पर कौन काम कर रहा है? डोडो क्या था? बहुत उर्सा पहले मॉरिशस के उष्णकटिबंधीय जजीरे पर डोडो नामी एक परिंदा रहता था। ये एक बड़ा, अड़ने के काबिल न होने वाला परिंदा था जिसके कोई कुदरती शिकारी नहीं थे। डोडो अपने अलग थलग माहौल में फलता फूलता रहा। डोडो जिस्म में बड़ा और परों में छोटा होता हुआ अपने घोंसले जमीन पर बनाता था। जोड़े साल में सिर्फ एक अंडा देते थे। जजीरे पर आबाद करें। मॉरिशस एक मुनफरिद दिलकशी रखता है जो यकीनी तौर पर दुनिया के तमाम कोनों से आबादकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। 1500 की दहाई में सब कुछ बदल गया जब यूरोपी मिलाहों ने जजीरे को दरियाफ्त किया। अपने साथ चूहों, बकरियों, खंजीरों, हिरनों और बंदरों जैसे हमला आवर जानवर लाए। उन्होंने खलीज में लंगर अंदाज किया। जजीरे की तलाश करते हुए समंदर में इतने लंबे उरसे के बाद इन्हें भूख लगी थी। परिंदे की भरोसामंद फितरत और साइज ने डोडो और उसके अंडे को भूखे नौवार्दों के लिए एक आसान और पीठ भरने वाला खाना बना दिया। डोडो क्यों गायब हो गया? चूहे मुसीबत थे। उन्होंने डोडो के अंडे खा लिए और तेजी से बढ़े भी। और बंदर भी डोडो के घोंसले को खराब करने में बड़ा हिस्सा रखते थे। बिल्लियां भी चोजों के लिए नए शिकारी थीं। बिकरियां और जंगली खंजीर खाने के मामले में नुखरे नहीं करते थे और कुछ भी खा जाते थे। हिरन भी रहाइशगाह को बांटकर नए मसाइल लाए। डोडो को जरा भी इल्म न था कि उसका अंजाम करीब है। डोडो इंसानों के करीब बगैर किसी खौफ के आते थे क्योंकि उनका कभी शिकार नहीं किया गया था और न ही उन पर हमला किया गया था। शिकार, रहाइशगाह की तबाही और हमला आवर शिकारियों के नतीजे में डोडो की आबादी में मुसलसल कमी आई। डोडो इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली नापीदी की सबसे मशहूर मिसालों में से एक बन गया। तकरीबन 1600 के टाइम तक कोई डोडो बाकी नहीं बचा था। ये नस्ल मुकम्मल तौर पर नापीद हो गई। क्या डोडो वापस आ सकता है? साइंसदानों ने कोपनहेगन के एक अजायब घर से डोडो की हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए डोडो का मुकम्मल DNA कोड मालूम किया। उस दरियाफत ने मुमकिना तौर पर नस्ल को दोबारा जिंदा करने की तरफ पहला कदम निशानजद किया। इस पर कौन काम कर रहा है? कोलोसल बायोसाइंसेस नामी एक अमेरिकी कंपनी डोडो को वापस लाने के लिए $150 मिलियन से ज्यादा खर्च कर रही है। वो DNA इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये काम करता है तो एक दिन एक ऐसा परिंदा निकल सकता है जो डोडो जैसा लगता हो और किसी हद तक डोडो जैसा अमल करता हो। ताहिम उसे सिखाने के लिए डोडो वालिदैन नहीं होंगे। डोडो को अमेरिकी लैब्स में पाला जाएगा और बीनुल अक़वामी क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ के क़वाइद पर अमल करना होगा। नया डोडो अमेरिका में बनाया जाएगा और फिर मॉरिशस लाया जाएगा। डोडो कहाँ रहेगा? मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन NWF मौजूद रहाइश गाहों की निशानदही कर रही है। जिन इलाकों पर गौर किया जा रहा है वो बलिक रिवर गोर्जेस नेशनल पार्क है। राउंड आइलैंड को उन चीजों के लिए एक मकाम समझा जाता है। माहौलियाती तवाजुन, शिकारियों की कम मौजूदगी, मुस्तकबल के माहौलियाती सियाहत के लिए रसाई LO एग्रेट्स एक और मुमकिना मकाम है। डोडो वालिदैन के बगैर नौजवान परिंदों को कुदरती रवैये सीखने में दुश्वारी हो सकती है।
कुछ साइंसदानों का इस्तिदलाल है कि अगर डूडू जैसा परिंदा बनाया भी जाता है तो वो असल जंगली डूडू जैसा सुलूक नहीं कर सकता। जंगलात को बचाना, समंदरों की हिफाजत करना और रिहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बल की नापीदी को रोकने के लिए अब भी अहम है। क्या नया डूडू वही होगा? डूडू को दोबारा जिंदा करना रातों रात नहीं हो रहा। साइंसदानों का अंदाजा है कि उसमें 1 दहाई या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। यहां तक कि अगर साइंसदान कामयाब हो जाते हैं तो यह नापीदी के लिए कोई जादुई हल नहीं होगा। जंगलात को बचाना, समंदरों की हिफाजत करना और रहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बल की नापीदी को रोकने के लिए अब भी अहम है। आप 300 सालों में एक हकीकी डूडू से मिलने वाली पहली नस्ल का हिस्सा बन सकते हैं। और कौन जानता है कि मुस्तक़बल क्या महफूज रखता है। एक दिन बच्चों के पास डूडू एक पालतू जानवर भी हो सकता है। क्या यह हैरत अंगेज नहीं होगा? लोग डूडू से क्यों प्यार करते हैं? अगरचा उसे 300 साल से ज्यादा हो गए हैं, डूडू अब भी मशहूर है क्योंकि ये बड़ा मुज़हका खीज नजर आने वाला और इंसानों पर भरोसा करता था। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों की हिफाजत करना कितना जरूरी है। लोग उसे फितरत और उम्मीद की अलामत के तौर पर देखते हैं। आखिरी ख्यालात, एक तवील सफर आगे। डूडू को दोबारा जिंदा करना रातों रात नहीं हो रहा। साइंसदानों का अंदाजा है कि उसमें 1 दहाई या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। डूडू का नापीदी से मुमकिना बहाली तक का सफर साइंस, उम्मीद और एहतियात का इम्तिजाज है। नई तहकीक को तेज करने में एआई की मदद से साइंसी तरक्याती काम और जजीरे की तैयारी के साथ ये हमें एक और मौका दे सकता है कि हम इस परिंदे के साथ सैयारे को बांट सकें जिसे इंसानों ने एक बार खत्म कर दिया था। आइए डूडू की नापीदी से वापसी के लिए एक दूसरे मौके और नए बाब के लिए तैयार हो जाएं। अब चलते हैं डूडू के जजीरे पर, इन सब को देखते हैं। पिक्सल एआई के साथ दिलचस्प सीखने की मुहिम जुई करते हुए।